दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो बनाने का मुझे कोई इरादा नहीं था, इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। दोस्तों आज बात करेंगे गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में, जो कि दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं। दो चीज़ों के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है कि कई लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे इस तरीके का रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर इस वीडियो को आपके पास लेके जाता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इस तरीके की गलतियाँ अगर करते हैं तो आप उससे सुधार करेंगे और अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो ये रियल घटना है उसमें हुआ कुछ ये कि मैं आ रहा था कहीं से, जिसमें कि आप भी देखते होंगे कि नेशनल हाईवे पे एक बीच में डिवाइडर बना होता है, जिससे कि बीच में डिवाइडर होने के साथ साथ कई जगह आपको क्रॉसिंग भी मिलती है कि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं तो आप राइट डायरेक्शन में वहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह एक कार ड्राइवर अपने राइट डायरेक्शन से जा रहा था और ठीक उसके अपोजिट उसी लेन में रॉन्ग डायरेक्शन से एक कार ड्राइवर आ रहा था। पीछे से मैं भी आ रहा था, जिसमें मैंने ये देखा कि रॉन्ग डायरेक्शन से जो कार ड्राइवर आ रहा था उसके और राइट डायरेक्शन वाले के बीच कार की टक्कर होने से बची, थोड़ी सी बची, बस वो ऊपर वाले का करमात का है, जिसमें कि दोनों को कुछ भी उस तरीके की घटना नहीं हुई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से तू में करना शुरू कर दिया। बाद में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होने के बाद बहस में ये चीज़ देखने को मिली कि जो रॉन्ग डायरेक्शन से कार ड्राइवर आ रहा था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मेरे में कुछ गलतियाँ हैं। दोस्तों अक्सर आप भी और हम भी इस तरीके का गलती करते हैं। मैं तो इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार किया हूँ और मैं इस तरीके की चीज़ें करने से अपने आप को बचाता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि आप राइट डायरेक्शन में जाके कुछ दूर जाके और फिर से अपने राइट डायरेक्शन में जाएं तो आपको कोई परेशानी होने वाली है और उसमें आपका ज़्यादा फ्यूल का खर्चे नहीं आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को कुछ दूर तक लेके जाते हैं, उसके बाद जहाँ से फिर नेक्स्ट क्रॉसिंग आता है वहाँ से अपने राइट डायरेक्शन की ओर अपनी गाड़ी को ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोगों के साथ होता है कि अगर हम नहीं सोचते हैं कि जो राइट डायरेक्शन से आ रहे हैं उनके साथ अगर कुछ होता है, इंसिडेंट होता है, तो फिर इससे दोनों को परेशानियाँ हो सकती हैं। दोस्तों इस तरीके की जो आदतें होती हैं वो बैड हैबिट्स में आती हैं, ताकि हम दूसरे के बारे में न सोच के और बस अपना फ़ायदा और अपने दिमाग का, अपने दिल का सुनकर और बस उस डायरेक्शन में चल देते हैं, जिसमें कि दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों इस तरीके की कई ऐसी हैबिटें हैं जो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप उस हैबिट को आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उसको इसलिए करते हैं ताकि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि आप बैड हैबिट्स कर रहे हैं। बैड हैबिट्स का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि बैड हैबिट्स आपको अपने अंदर डेवलप नहीं करनी होती है। वो अगर आप गुड हैबिट्स को डेवलप नहीं करते हो तो बैड हैबिट्स ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती हैं, और जिसको निकालने में अगर आप गुड हैबिट्स को डेवलप करते हो तो उसको जितना ज़्यादा टाइम लगता है अपने अंदर डेवलप करने में, वो बड़ी ही जल्दी आपके अंदर से निकल जाता है। लेकिन अगर जो बैड हैबिट्स आपके अंदर हैं उसको निकालने में आपको कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि आप उस चीज़ों को अपने अंदर इस तरीके से डेवलप कर चुके हो ताकि वो रोज़ डेली रूटीन में आपकी आ गई हैं और आप उस हैबिट से बच नहीं सकते हो। इस तरीके कई ऐसी हैबिट्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कि कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कई लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू इस तरीके का सेवन करते हैं। और अगर आप उनसे इन सारी चीज़ों पे बात करो, अगर उनको आप मना करो तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ देते हैं, इस तरीके से आपके सामने पेश आते हैं ताकि ये वो सही कर रहे हैं। इसमें उन लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए ही नुकसानदायक है, इससे दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आपका कोई हितैषी है, अगर आपके बारे में कोई सोच रहा है तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और इसमें देखा जाता है कि क्यों बैड हैबिट्स को जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज आप अगर कोई भी काम करते हो, चाहे वो गुड हैबिट्स हो या फिर बैड हैबिट्स हो, जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते हैं। इसीलिए जब आप तंबाकू खाते हो, जब आप सिगरेट पीते हो, जब आप गुटखा खाते हो तो आपको तुरंत कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं।
जब धीरे धीरे इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, रेगुलरली खाने लगते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको कैंसर हो जाता है। इसीलिए अगर फर्स्ट डे ही अगर जैसे आपने गुटखा खाया, आपकी ब्लीडिंग होने लगी, आपका सर चकराने लगा, आपको ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि मुझे तो कैंसर हो गया, तो फिर आप इस चीज़ को खाओगे ही नहीं। ठीक वैसा ही कई लोगों को आप देखते हैं कि जो पब्लिक रोड है उसी पे इतनी स्पीड में बाइक लेके चलते हैं, ताकि कई बार ऐसी घटना को देखने को मिलता है जिसमें कि जिस चीज़ से वो टकराते हैं, चाहे वो सामने वाला कोई दूसरा बाइक वाला हो या फिर किसी चीज़ से, उसकी कोई गलती ही नहीं होती है, और स्पीड बाइकर जो होते हैं वो उसमें टकरा कर और उसको भी क्षति पहुँचाते हैं और ख़ुद को भी क्षति पहुँचाते हैं। इस तरीके की जो घटना देखने को मिलती है, इसमें हमें अपने अंदर इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि इस चीज़ में हम इस चीज़ को अगर रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या ये गुड हैबिट्स हैं कि बैड हैबिट्स हैं, तो एक मेरा ट्रिक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा। इस ट्रिक से आप अपने अंदर जो चीज़ें डेवलप करेंगे उसके ऊपर आप बिल्कुल आँख बंद करके और उस चीज़ को सोचें कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने करूँ तो उनको कैसा लगेगा। ये चीज़ में अगर आपको जो जवाब मिल जाता है, अगर आपको मिलता है कि नहीं ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे पेरेंट्स के सामने करूँगा तो अच्छा लगेगा, तो फिर वो आपकी बैड हैबिट्स नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप जो चीज़ें कर रहे हैं उस चीज़ को अपनी आंखें बंद करें और इस बात को सोचें कि अगर इसी चीज़ को मेरे बच्चे करें तो मुझे कैसे लगेगा। अगर इस तरीके का ट्रिक्स अगर आप अपनाते हैं तो आप इस बैड हैबिट्स को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली आप इसके लिए थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ता है। अगर आपको इस बैड हैबिट्स को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। कई बार हम सुनते हैं कि इस चीज़ को कहते हैं लोग कि मैं तो इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मैं आपको एक और सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक से आप अपने जो भी बैड हैबिट्स हैं उसको कैसे बदल सकते हैं। चलो मान लो कि आपको गुटखा खाने की आदत पड़ गई है और आप रोज़ गुटखा खाते हो। अब आप चाह रहे हो कि मुझे गुटखा छोड़ देनी है। एक काम करो, आप गुटखे की एक पैकेट लो, पैकेट को फाड़ो, पूरे मसाला जो भी है उसमें से निकाल के और उसको बाहर फेंक दो। गुटखा का जो पैकेट है, जो रैपर है, उसको आप अपने पॉकेट में डाल लो। जहाँ भी जा रहे हो आप उस पॉकेट में डाल के और उसको जाओ। जब भी आप पॉकेट में डाल के उसको जाओगे, जब भी आपको गुटखा खाने की याद आएगी, आपके हाथ पॉकेट में जाएंगे, आपका गुटखा का रैपर दिखेगा, नहीं मैं तो इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको छोड़ा। जब ये रिपीटेशन आपके अंदर होने लगेगा कि नहीं मैं तो इसे छोड़ रहा हूँ, मैं तो इसे छोड़ रहा हूँ, एक दिन आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं बिल्कुल आप इस चीज़ को छोड़ ही दिए हो। दोस्तों ये जो बैड हैबिट्स है ना, ये आपको तुरंत इसके आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। गुड हैबिट्स के भी रिजल्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलते हैं। कई लोगों को आप देखते हैं कि 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, उनके बाद उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिजनेसमैन को आप देखते हैं कि बिजनेसमैन 10 साल, 12 साल, 15 साल लगाने के बाद अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाते हैं। ठीक उसी तरह बैड हैबिट्स में भी अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद वो चीज़ है आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन कि आप जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें और चैलेंज लेने के बाद आप उसे ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस चीज़ को नहीं करना है। जिस दिन आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चीज़ को नहीं करना है, डेफिनेटली आप उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे और आप एक समय ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपने बैड हैबिट्स को काउंट करें, बैड हैबिट्स को नोट डाउन करें और बैड हैबिट्स को अपने अंदर से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे और आप इस तरीके की चीज़ें सीखते रहें अपनी डेली लाइफ में। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए।